अब बड़ी खबर इस वक्त की, मुख्यमंत्री निवास में मंत्री परिषद की आपात बैठक बुलाई गई है। करीब 19 विधायक पहुंचे हैं सीएम आवास। तो आपात बैठक बुलाई गई है मुख्यमंत्री निवास में मंत्री परिषद की आपात बैठक। करीब 19 विधायक सीएम आवास पहुंचे हैं। सिंहदेव बृहस्पति सिंह के विवाद पर चर्चा होगी और मंत्री परिषद की आवास बैठक। अभी भी ये मामला थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है, अभी भी कई पेच हैं और लगता है कि टीएस सिंहदेव अभी भी नाराज हैं। सिंहदेव और बृहस्पति सिंह कई आर पार की लड़ाई और इसी विवाद पर अब इस बैठक में चर्चा होगी। मंत्री अकबर, ताम्रध्वज साहू बैठक में मौजूद, रुद्रगुरु, जयसिंह अग्रवाल समेत कई मंत्री पहुंचे हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, सिंहदेव और बृहस्पति सिंह के विवाद पर अब चर्चा होगी। एक तरफ जहां प्रदेश प्रभारी कहते हैं कि मामला खत्म, लेकिन मामला खत्म नहीं हुआ और मामले में कई सारे पेच, कई नए मोड़ आ गए हैं। आज एक बड़ा मोड़ तब आया कि जब टीएस सिंहदेव सदन से वॉकआउट कर गए और उन्होंने कहा कि पहले सरकार क्लियर करे, सरकार अपनी बात रखे इस पूरे मामले में, इस पूरे मामले के बारे में, इन आरोपों के संदर्भ में अपनी बात रखे। वैभव शिव पांडे हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। वैभव, थमता नजर नहीं आ रहा है ये मामला, लगातार बैठकों का दौर जारी। अब भी 19 विधायक सीएम आवास पहुंचे हैं, क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल श्रद्धा, थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है ये विवाद। में सीधी तस्वीर इस वक्त मुख्यमंत्री निवास के बाहर की दिखा रहा हूँ। ये मुख्यमंत्री निवास है और ये मुख्यमंत्री निवास के बाहर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ पे कुछ मंत्री पहुंचे हुए हैं, विधायक पहुंचे हुए हैं और उनकी बैठक चल रही है इस वक्त। मुख्यमंत्री ने ये बैठक बुलाई है जो विवाद जिस तरीके से सुलझाने की कोशिश हुई थी, टीएस सिंहदेव को जिस तरीके से मनाने की कोशिश हुई थी, लेकिन सिंहदेव नाराज थे, माने नहीं और उसके बाद ये विवाद इतना बढ़ गया है कि एक बार फिर से सिंहदेव ने अपने विधायकों को और मंत्रियों को बातचीत करने के लिए बुलाया है कि कैसे सिंहदेव की नाराजगी को दूर किया जाए। जी, प्रदेश प्रभारी कहते हैं मामला खत्म। वैभव, प्रदेश प्रभारी कहते हैं मामला खत्म, लेकिन मामला खत्म होता नहीं है। मामले में कई मोड़ आते हैं, कई पेज आते हैं। टीएस सिंहदेव की नाराजगी सामने आती है, सदन से वॉकआउट कर जाना टीएस सिंहदेव का, यह अपने आप में बड़ी बात है। उसके बाद भी कहा जाता है कि टीएस सिंहदेव मान गए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बार बार कांग्रेस ये दिखाना चाहती है बाहर आके कि अंदर सब कुछ ठीक है, लेकिन भीतर खाने में कुछ भी ठीक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, जो आप कह रही हैं श्रद्धा, कुछ ऐसे ही लग रहा है कि अभी सब कुछ ठीक नहीं हुआ है। यही वजह है कि इस मसले को कैसे सुलझाया जाए, इस पर बातचीत हो रही है। विधायकों के साथ बातचीत कर रहे हैं मुख्यमंत्री, मंत्रियों के जो है वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बातचीत कर रहे हैं और मैं तस्वीर लगातार आपको दिखा रहा हूँ मुख्यमंत्री निवास के बाहर की। ये मुख्यमंत्री निवास है जहाँ पे विधायकों का आने का सिलसिला जारी है और मुख्यमंत्री लगातार जो है अपने तमाम नेताओं के साथ, कुछ और वरिष्ठ नेता भी पहुंचे, विधायक के अलावा कुछ वरिष्ठ नेता हैं वो भी पहुंचे हुए हैं, उनसे बातचीत की जा रही है और एक तरीके से इस मसले को सुलझाने की कोशिश, हल करने की कोशिशें हो रही है कि कैसे इस मसले को हल किया जाए, कैसे इस विवाद को सुलझाया जाए। लेकिन सिंहदेव जिस तरीके से नाराज हुए हैं तो इस नाराजगी को दूर करना आसान नहीं होगा, क्योंकि वो भी वरिष्ठ मंत्री हैं और वरिष्ठ मंत्री होने के नाते जिस तरीके से आज वो सदन से निकले हुए थे, तो उससे आप समझिए कि हालात अब किस स्तर पर पहुंच चुका है। मुख्यमंत्री भी कोई समाधान नहीं निकाल पा रहे? देखिए, मुख्यमंत्री की तो कोशिश होगी कि ये विवाद जितनी जल्दी से जल्दी सुलझ जाए, क्योंकि नहीं चाहेंगे कि मंत्रियों के बीच में कोई मतभेद हो, विधायकों के बीच में कोई मतभेद हो। उनकी कोशिश होगी और यही वजह है कि कल मुख्यमंत्री निवास में जब बैठक हुई थी तब भी माफ़ कीजिएगा, परसों जब बैठक हुई थी तब भी, और कल जब पूर्णिया विधानसभा पहुंचे हुए थे तब भी, और आज जब मंत्रिपरिषद की बैठक विधानसभा में हुई थी तब भी कोशिश यही रही होगी। टीएस सिंहदेव के साथ भी उनकी बातचीत हुई थी, तो कोशिश ये है कि इस मसले को जितनी जल्दी से जल्दी सुलझा लिया जाए, उतना ही
छत्तीसगढ़ सरकार के लिए, भूपेश सरकार के लिए अच्छा होगा, क्योंकि इसका मैसेज राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा नहीं जा रहा है। ये सारे लोग समझ रहे हैं और बीजेपी इसका फायदा उठाने की पुरजोर तरीके से कोशिश कर रही है। और एक तो बृहस्पति सिंह ने कोई साक्ष्य ऐसा नहीं बताया कि भाई उन्होंने टीएस सिंहदेव ने हमला करवाया है, पहली बात। दूसरा, ये कोई लैम्पलाइट में आने का तरीका तो नहीं। देखिए, बृहस्पति सिंह, अगर इस पूरे मसले को आप देखिए, बृहस्पति सिंह ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उसके बाद से उनका कोई स्पष्ट तौर पर बयान नहीं आया है। आज भी विधानसभा में उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। बृहस्पति सिंह, हम उसके आवास में जाकर उनसे मिलने की कोशिश भी किए थे, लेकिन वहां पे वो नहीं मिले हैं। तो बृहस्पति सिंह अब इस मसले को किस तरीके से ले रहे हैं? क्या वो टीएस सिंहदेव से जाकर के बातचीत करेंगे, उनसे माफी मांगने के लिए तैयार होंगे, या फिर वो अभी भी अपने बयान पर अडिग है? खबर ये भी थी सवाल बना हुआ है। जितने विधायक बृहस्पति सिंह के पास में नजर आए थे, वो अब नजर नहीं आए। वैभव, मैं रोकना चाहूंगी आपको और दिल्ली का रुख करना चाहूंगी। पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमन, आला कमान तक, हाई कमान तक ये बात पहुंची है और ये भी खबर सुनने में आई कि हाई कमान की तरफ से भी बात कही गई है और उन्होंने भी ये कहा है कि समझाइश के जरिए इस पूरे मसले को सुलझाया जाए। देखिए, बिल्कुल, जब विधानसभा का सत्र चल रहा था उस वक्त विपक्ष के नेताओं की तरफ से इस मुद्दे को उठाया गया और टीएस सिंहदेव, जिनके बारे में ये आरोप लगाया गया कि वो मुख्यमंत्री बनने के लिए मेरी हत्या भी करवा सकते हैं, तो टीएस सिंहदेव को लगा कि इस बारे में सरकार जब तक स्पष्टीकरण नहीं दे, गृह मंत्रालय की तरफ से बयान जारी नहीं हो, विधानसभा के अंदर जारी नहीं हो, तब तक मुझे विधानसभा की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो मुख्यमंत्री के बाद सबसे सीनियर बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, और जिनका ये दावा है या उनका ये लगातार वो कहते रहे हैं कि 2.5 साल का फॉर्मूला तय हुआ था। लेकिन हालांकि उस बात को अभी कोई मानने को तैयार इसलिए नहीं है कि उस मीटिंग में राहुल गांधी, भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव भी थे, 3 ही आदमी थे उस मीटिंग में। लेकिन अभी कांग्रेस आलाकमान की ये कोशिश है कि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके की बात सामने आ रही है, जिस तरीके से विधायक टीएस सिंहदेव के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, उससे सरकार की छवि खराब हो रही है। सरकार के ऊपर लगातार विपक्ष दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है कि इतने सीनियर मंत्री के ऊपर ये आरोप कांग्रेस पार्टी के विधायक ने लगाया, किसी विपक्ष के या बीजेपी के नेताओं ने नहीं लगाया। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो जानकारी मिली है उस जानकारी के मुताबिक पीएल पुनिया, जो कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी हैं, वो छत्तीसगढ़ जाने वाले हैं या पहुंच गए हैं और मुख्यमंत्री के द्वारा अभी मंत्रिपरिषद की एक बैठक बुलाई गई है। उस बैठक में ये तय होगा कि गृह मंत्री विधानसभा के अंदर इस पूरे मामले पर स्पष्टीकरण देंगे, क्योंकि बिना स्पष्टीकरण दिए, क्योंकि सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण होगा और उस स्पष्टीकरण के बाद ये साफ हो जाएगा कि जो आरोप विधायक के द्वारा टीएस सिंहदेव पर लगाया गया उसमें कितना दम है। रमन, ये बात कहाँ अटक रही है? आज वॉकआउट किया था सदन से टीएस सिंहदेव ने, उसके बाद भी मुख्यमंत्री से उनकी बात हुई, तो कहाँ ये आकर पेच फंस जा रहा है कि या तो टीएस सिंहदेव नाराज चल रहे हैं, जैसा कि उन्होंने कहा कि स्पष्टीकरण दे सरकार, या कोई और मामला है, या फिर मुख्यमंत्री दोनों तरफ से दोनों बातों को समझ के और उसके बाद ही अपनी बात रखेंगे? देखिए, टीएस सिंहदेव को ऐसा लगता है कि बिना मुख्यमंत्री के समर्थन से, बिना मुख्यमंत्री के सहयोग से जिस विधायक ने आरोप लगाया है, संगीन आरोप लगाया है, वो आरोप नहीं लगा सकता, क्योंकि वो काफी सीनियर विधायक हैं, सीनियर मंत्री हैं, नंबर 2 की पोजीशन रखते हैं सरकार में। ऐसे में लेकिन ये बात खुलकर वो मीडिया के जरिए बयान जारी नहीं कर सकते, लेकिन संकेत में उन्होंने साफ कर दिया कि कोई मंत्री अगर इतना सीनियर मंत्री विधानसभा का वॉकआउट करके, ऐसा समझिए कि पहली बार ऐसा हुआ है कि विधानसभा का वॉकआउट करके कोई मंत्री जा रहा है और कह रहा है कि सरकार सबसे पहले इस आरोप पर सफाई दे, उसके बाद मैं आऊंगा यहाँ। रमन, एक चीज और, ये हम इस पूरे मामले को हम क्या समझे? ये बृहस्पति सिंह बनाम टीएस सिंहदेव है या ये मुख्यमंत्री बनाम टीएस सिंहदेव है? ये क्या मामला है? ये क्या अंदर की खिचड़ी है? देखिए, बृहस्पति सिंह की इतनी राजनीतिक हैसियत नहीं है कि वो टीएस सिंहदेव के ऊपर इतना संगीन आरोप लगाएं और बिना मुख्यमंत्री या बिना सरकार में शामिल जो बड़े लोग हैं उनके इशारे पे, क्योंकि लगातार अभी दिक्कत क्या है कि टीएस सिंहदेव ये कह रहे हैं कि 2.5 साल का फॉर्मूला तय हुआ है और 2.5 साल
होने के बाद ऐसी भी खबर आ रही है कि टीएस सिंहदेव ने अपने कुछ लोगों को ये कहा है कि वो कभी भी पार्टी नहीं छोड़ेंगे या पार्टी के जो विधायक है उनके साथ ऐसी कोई बगावत नहीं करेंगे या बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे, लेकिन वो अपने पद पर नहीं रहेंगे क्योंकि उनके सामने ये बात तय हुई थी कि 2.5 साल के बाद वो मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐसे में भूपेश बघेल के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जो 3 लोगों के बीच में फॉर्मूला तय हुआ था, जिसको कि अब कांग्रेस आलाकमान भी इम्प्लीमेंट, लेकिन रमन, ये जो 3 लोगों के बीच फॉर्मूला तय हुआ था, इसको तो कांग्रेस सिरे से नकार देती है, सिरे से नकारती है। कांग्रेस कहती है किस मंच से कहा गया, किसने कहा कि 2.5 साल वाला फॉर्मूला होगा? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि अमूमन ऐसा ही होता है कि ऐसा फॉर्मूला, क्योंकि भूपेश बघेल ने भी जब सोनिया गांधी से मुलाकात की थी और ये सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि ये कोalition गवर्नमेंट में होता है, विपक्ष में होता है, सरकार में जिसकी कोई 2/3 मेजोरिटी है वहां पे ऐसी बात नहीं होती है। लेकिन जिस वक्त विधायक दल का नेता चुना जाना था उस वक्त टीएस सिंहदेव के पास विधायकों का काफी ज्यादा समर्थन था और भूपेश बघेल के पास भी समर्थन था। भूपेश बघेल उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष थे और ये तय हुआ था कि भूपेश बघेल 2.5 साल रहेंगे, उसके बाद टीएस सिंहदेव 2.5 साल रहेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा यही है, इसी के और सबसे बड़ी बात यही है कि ये क्या सिर्फ बृहस्पति सिंह बनाम टीएस सिंहदेव है या बात कुछ और है? रमन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो बनते बनते आखिर बात क्यों बिगड़ गई? ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो रहा है, सारी चीजें ठीक हो रही हैं, फिर बात हुई थी, मुलाकात हुई थी, बैठक हुई थी और तमाम इसमें बात भी हुई थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि बनते बनते बात बिगड़ गई? ये बड़ा सवाल है। वैभव हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। वैभव, आखिर ऐसा क्या हुआ कि बनते बनते बात बिगड़ गई? लग रहा था कि अब सब कुछ ठीक हो रहा है और अब मान जाएंगे टीएस सिंहदेव भी, सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन अचानक हवाओं ने रुख बदल दिया। जिस दिन बैठक हुई थी यानी कि परसों, तब लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो गया है। टीएस सिंहदेव बहुत सहज नजर आ रहे थे, बातचीत कर रहे थे और उन्होंने ये भी कहा था कि बृहस्पति सिंह ने भावनाओं में आकर के ऐसी बात कह दी होगी, मैं उनसे बातचीत करूंगा, उनकी शिकायत है तो वो सुनी जानी चाहिए। मतलब ऐसा लग रहा था कि बाबा की तरफ से कुछ भी नहीं है। लेकिन आज जिस तरीके से सदन में वो आए, सदन में उन्होंने अपने कई सवालों के जवाब दिए और उसके बाद जो उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है वो अचरज कर देने वाली है। बिल्कुल भी ये आभास नहीं था कि टीएस सिंहदेव ऐसा कुछ कदम उठा सकते हैं, ऐसा कुछ वो कर सकते हैं। बीजेपी के वैभव, टीएस सिंहदेव और बृहस्पति सिंह के कद में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है, ये हर कोई जानता है। और रविवार को टीएस सिंहदेव बहुत सहज थे, ऐसा लग रहा था कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जिसने बोला है उसका कद भी मुझसे बहुत छोटा है, तो इन सब बातों को इग्नोर किया जाए, ज्यादा अच्छा है। लेकिन आज ऐसा लगा कि टीएस सिंहदेव में नाराजगी थी कि भाई अब सरकार बार बार जब सदन में इतना हंगामा हो रहा है तो इस मामले में स्पष्टीकरण देके खत्म किया जाए इस मामले को। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि सिंहदेव ने जिस तरीके से प्रतिक्रिया दी उससे साफ तौर पे ऐसा लग रहा था कि शायद सिंहदेव तो नाराज है लेकिन वो मान जाएंगे, क्योंकि वापस जब उनको विधानसभा के लिए बुलावा आया और मुख्यमंत्री की तरफ से बातचीत हुई, पीएल पुनिया की तरफ से बातचीत हुई, तमाम जो है मंत्रियों के साथ उनकी बातचीत हुई, तो उससे ये लग रहा था कि शायद कोई बात बन जाएगी। लेकिन वापस जब वो विधानसभा से यानी कि मुख्यमंत्री से मिलने के बाद, मंत्रियों से मिलने के बाद जब वो वापस आए तब वो और ज़्यादा जो है नाराज लग रहे थे, उनका मूड बहुत अपसेट था। वो मीडिया से बिना बातचीत किए अपने कमरे के अंदर चले गए। कुछ विधायक उनके साथ पहुंचे जिनके साथ उनकी बातचीत हुई, तकरीबन 1.5 से 2 घंटे तक छन्नी साहू, अंबिका सिंहदेव और शैलेश पांडे मौजूद रहे। और कुछ और समर्थक जो टीएस सिंहदेव के थे वो मौजूद रहे, उनकी बातचीत चल रही थी। पता ये भी चला है कि कुछ राष्ट्रीय नेताओं के साथ भी उनकी बातचीत चल रही है, लेकिन फिलहाल सिंहदेव अब तक कोई प्रतिक्रिया देने के लिए बाहर नहीं आए हैं। और ये बताया गया है कि आज तो कम से कम वो इस मसले पर बातचीत नहीं करेंगे। अगर वो आज इस पर बातचीत नहीं कर रहे हैं तो आप समझिए कि क्या क्या हालात बनने वाले हैं। वैभव, कौन कौन मौजूद है अभी, कौन कौन मुख्यमंत्री निवास में मौजूद है, किन किन के आने का दौर लगातार जारी है?
देखिए, वरिष्ठ मंत्रियों की अगर बात करें तो मंत्री रविंद्र चौबे, जयसिंह अग्रवाल, मोहम्मद अकबर, रुद्र गुरु जो है पहुंच चुके हैं। मैंने खुद उनको अंदर जाते हुए देखा। इसके अलावा कुछ और मंत्री भी मौजूद हैं और साथ ही जैसे कि जानकारी हमारे राजनीतिक संपादक रुपेश गुप्ता ने दी है कि 19 विधायक सीएम हाउस में मौजूद है। तो आप समझिए कि आपात इस बैठक के पीछे का मकसद क्या हो सकता है, मुख्यमंत्री कैसे इस विवाद को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल तो जो वरिष्ठ मंत्री हैं भूपेश सरकार के, वो उन सभी की मौजूदगी इस वक्त मुख्यमंत्री निवास में है। रोकना चाहूंगी वैभव आपको, और रुपेश गुप्ता पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुपेश, काफी हलचल, और ये हलचल थमने का नाम नहीं ले रही है। अब मुख्यमंत्री निवास में कई दिग्गज इस समय मौजूद हैं। जी हाँ, जाहिर तौर पे और काफी महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि इसी के बाद ये रणनीति तय होगी कि दरअसल किस तरह से इस मामले का पटक्षेप किया जाए। सिंहदेव की जो मांग है वो क्या मांग है, उस पर किस तरह से फैसला लिया जाए। अब हम आपको बताते चलें कि इससे पहले जब सिंहदेव की बातचीत हुई सीएम के कमरे में, उसके बाद निकल करके उन्होंने साफ तौर से कहा कि भविष्य के गर्त में है, इसका समाधान होता है कि नहीं होता है, और जो फैसला लेना है मुख्यमंत्री को लेना है। एक और महत्वपूर्ण बात कि मुख्यमंत्री की इस बैठक के बाद जो सिंहदेव का बयान आया, उसके बाद तमाम मंत्रियों का बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा कि कल तक मामले का पटाक्षेप हो जाएगा। वो तमाम मंत्री इस वक्त मौजूद हैं। टीएस सिंहदेव इस बैठक में शामिल नहीं हैं, चूंकि उनके विषय पर चर्चा है। बाकी मंत्रियों को स्टैंड लेना है कि किस तरह से उनको संतुष्ट किया जाए। जिस तरह से बृहस्पति सिंह ने आरोप लगाए हैं, उन आरोपों का क्या सरकार की तरफ से जवाब दिया जाता है। सिंहदेव चाहते हैं कि सरकार के चूंकि वो हिस्सा हैं और जो आरोप लगाए गए हैं वो कहीं ना कहीं उनकी छवि को धूमिल करते हैं, तो इस लिहाज से इस मसले को उस नजरिए से देखा जाना चाहिए। हालांकि चर्चा चल रही है, इससे पहले कुछ विधायक भी पहुंचे थे। हालांकि ये साफ नहीं है कि विधायक से किन मसलों पर चर्चा हुई, लेकिन ये बैठक काफी अहम है। इसके बाद सरकार की लाइन और लेंथ तय होगी। और जो सीएम ने बैठक की थी टीएस सिंहदेव और मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ, उसके बाद उनकी एक और बैठक हुई थी जिसमें गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू थे, जिसमें संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे थे। इनके साथ काफी देर तक चर्चा हुई और इसके बाद मुख्यमंत्री यहां पे आ गए और शाम को फिर से बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। जी, सवाल मेरे और भी रहेंगे रुपेश इस पूरे मामले पर, क्योंकि बड़ी हलचल इस समय छत्तीसगढ़ भी हो रही है, और ये तमाम बातों पर मैं आपसे जानकारी भी लूंगी। तो छत्तीसगढ़ में सियासी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है। बनते बनते बात बिगड़ गई और अब मुख्यमंत्री निवास पर दिग्गजों का तांता लगा हुआ है। हमारे साथ रुपेश गुप्ता पॉलिटिकल एडिटर भी जुड़े हुए हैं। रुपेश, 19 विधायक भी वहां शामिल हैं। जानकारी नहीं मिल पा रही है कि ये 19 विधायक किस सिलसिले में आए हुए थे, क्योंकि एक विधायक से हमने बातचीत की तो वो उनका कहना था कि रूटीन में जो मुलाकात होती है उसी सिलसिले में आए हुए थे। तो इन विधायकों से क्या कुछ चर्चा हुई, ये अभी तक निकल करके सामने नहीं आ पाया है। लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि मंत्रियों की बैठक हो रही है। ये मंत्री सरकार के मतलब मुख्यमंत्री के साथ मिल करके फैसले लेने वाले तमाम मंत्री हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं। तो ये क्या बातचीत करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इनसे क्या चर्चा होती है, किस तरह की बातचीत होती है और उसके बाद सरकार का क्या स्टैंड होता है, इस बैठक पर सबकी नजर है, पूरे प्रदेश की नजर है कि ये जो घमासान मचा हुआ है बृहस्पति और टीएस सिंहदेव जो विवाद है उसको सरकार किस तरह से दूर करती है, क्योंकि मामला आला कमान तक पहुंच चुका है। दिल्ली को दखल देना पड़ा है। दिल्ली से पीएल पुनिया ने अलग अलग बातचीत की, टीएस सिंहदेव से बातचीत की, भूपेश बघेल से बातचीत की और दोनों एक कमरे में रह करके इस मसले पर दोनों ने चर्चा की, तमाम मंत्रियों के साथ बैठ करके चर्चा की। तो कल जो सदन का होना है, क्योंकि ये अपने आप में छत्तीसगढ़ के इतिहास में अभूतपूर्व घटना है कि एक मंत्री ने कह दिया कि वो सदन में नहीं रहेंगे जब तक कि उस मसले पर सरकार का कोई ऐसा जवाब नहीं आ जाता असंतुष्ट होकर के। इस मामले में ये भी महत्वपूर्ण चीज ये है कि अब इस मसले पर बीजेपी काफी आक्रामक हो चुकी है और बीजेपी ने दो तरफा तरीके से सरकार को घेरने की कोशिश की है। इस मसले को लेकर के कल भी सदन के गर्म रहने के पूरे आसार हैं। लेकिन फिलहाल अगर कांग्रेस उससे पहले मामले का पटक्षेप कर लेती है, जैसा कि मोहम्मद अकबर जो कि मंत्री हैं, सरकार के प्रवक्ता भी हैं, उन्होंने कहा था कि इस मामले का हल ढूंढ लिया जाएगा। शिव डहरिया ने कहा था कल मामले का पटक्षेप हो जाएगा और
टीएस सिंहदेव खुद बयान देंगे तो सरकार ने क्या कोई ऐसा फॉर्मूला ढूंढ लिया है जिससे सिंहदेव संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन सबसे असल बात है कि सिंहदेव खुद बातचीत बहुत ज्यादा नहीं कर रहे हैं, गेंद पूरी तरह से भूपेश बघेल के पाले में डाल रहे हैं, जो सरकार के मुखिया हैं। सिंहदेव ये नहीं बता रहे हैं कि उनकी डिमांड क्या है, क्या वो बृहस्पति से चाहते हैं। हो जाता है ये अब वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया रुपेश आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन इस खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है।